नमस्कार मित्रों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे शख्स की कुंडली का अध्ययन करेंगे जिसका खेल जगत में बहुत बड़ा योगदान है। यूं कहिए कि आज वर्तमान परिवेश में उसको लोग रोल मॉडल मानते हैं। आज हम लोग विराट कोहली की कुंडली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विराट कोहली को आधुनिक क्रिकेट का भगवान माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट में रोल मॉडल माना जाता है। तो बिना देर किए हुए विराट कोहली की कुंडली पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि लग्न में शनि बैठा हुआ है और धनु लग्न की कुंडली है, यानी कि धनु लग्न में शनि जो है सम राशि का होता है। उसके बाद द्वितीय भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं धनी शनि। द्वितीय भाव और पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव के स्वामी जो है लग्न में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव में राहु की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। और पराक्रम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठते हैं तो भी पराक्रमी होता है व्यक्ति, और अपने पराक्रम से ही सब कुछ हासिल करता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विराट कोहली भी अपने ही पराक्रम से सारी आज धन वैभव सुख लग्जरी सब कुछ अपने ही पराक्रम से इन्होंने प्राप्त किया है। अब आ गए सुख भाव में मंगल मित्र की राशि में बैठा हुआ है। मंगल ऊर्जा है, मंगल भूमि है और सीधे कर्म क्षेत्र को देख रहा है। और चंद्रमा भी मित्र राशि में है और सीधे चतुर्थ भाव यानी कि सुख को देख रहा है। अब पंचम भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा हुआ है और द्वादश भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी है और इसी पराक्रम के नाते ही उसकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई है। अब छठवां घर होता है प्रतिस्पर्धा का। तो छठवें घर में गुरु बैठे हैं, शत्रुहंता अजात शत्रु बनाते हैं। हालांकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी छठवें घर के गुरु जो है लोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता हासिल करते हैं। सातवें घर यानी कि दाम्पत्य भाव, सातवें घर के जो स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं लाभ भाव में मित्र की राशि में। तो इनको जो है विवाह के बाद भी जो है काफी लाभ हुआ है। आठवां घर यानी कि अकस्मात लाभ का होता है। आठवें घर के स्वामी चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो इनको जो है कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो कर्म क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि इनको जो है कर्म में अचानक से लाभ हो जाता है, अचानक से अप्स हो जाते हैं और अचानक से डाउन्स आने लगते हैं। पंचम भाव यानी कि पांचवी राशि नवम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं
लाभ भाव में, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठते हैं तो ये अति उत्तम स्थिति बनती है। और अगर दसम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं तो भी एक राजयोग का निर्माण करता है और साथ ही बुधादित्य योग का निर्माण लाभ भाव में बन ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में तमाम तरह के लाभ की प्राप्ति करता है, तमाम तरह के लाभ को प्राप्त करता है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि मंगल पर, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपनी पराक्रम से और अपने ज्ञान से, बुद्धि से जो है लग्जरी को प्राप्त करता है। तो विराट कोहली की जो कुंडली है वो अपने में बहुत ही मजबूत कुंडली है और मंगल की महादशा में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अभी राहु की महादशा चल रही है। और राहु की महादशा इनके लिए, चूंकि राहु पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ पराक्रमेश शनि लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए जो है इनके पराक्रम में वृद्धि हुई है। और इनकी जो कुंडली बन रही है वो आने वाले कल में ये अपने पराक्रम से अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की करने का योग इनके जीवन में बन रहा है। क्योंकि राहु जब तृतीय भाव में रहता है, पराक्रम भाव में रहता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि 2010 के बाद विराट कोहली का कैरियर लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। बीच में कुछ डाउन्स आए थे, लेकिन फिर इधर जो है स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और राहु में गुरु की अंतर दशा जो है चल रही है, और गुरु जो है बैठा हुआ है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा के भाव में। 6वां भाव प्रतिस्पर्धा का होता है, इसलिए जब भी कोई प्रतिस्पर्धा करेंगे, पराक्रम के साथ करेंगे, तो इनकी विजय जो है निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ये जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे और क्रिकेट के दुनिया में और तरक्की करेंगे और नाम कमाएंगे। तो ये तो रही ओवरऑल विराट कोहली की कुंडली। इसी तरीके से हम बारी बारी से देश के तमाम नामचीन जो क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने खेल की दुनिया में अच्छे नाम कमाए हैं, उनकी कुंडली पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि खेल जो होता है ऊर्जा से होता है और ऊर्जा का कारक होता है मंगल। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो जो है ऊर्जा जो है तृतीय भाव से आता है, पराक्रम से आता है। और इनकी कुंडली में मंगल जो है पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और मीन राशि यानी सुख भाव में बैठे हुए हैं। और सुख भाव में बैठ करके शुक्र और मंगल का जो संबंध बन रहा है, यानी कि ऊर्जा और लग्जरी का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इनका जीवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लग्जरियस है। और लग्जरी आती कहाँ से है? पराक्रम से है। इधर भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी भी लाभ भाव में बैठे हैं। और ये भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, यानी कि एक अलग तरह का राजयोग बन रहा है। यहाँ 9वें और 10वें भाव के स्वामी
आय भाव में बैठ करके, और नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं और दसम भाव के स्वामी बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में ही बुधादित्य योग नामक राजयोग बन रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये तो रही विराट कोहली की कुंडली। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।